नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं श्री श्रुति उद्धजी जी की कथा सुनाऊंगी। तो कथा शुरू करते हैं। श्री श्रुति उद्धजी जी महाराज महान त्यागी, विरक्त वैष्णव संत थे। आप आचार्य श्री रामानुज जी की महाराज के गुरु भाई थे। भगवत भजन चिंतन करते हुए एकाकी भ्रमण करना आपका स्वभाव और भगवत मुखों को भक्ति पथ का पथिक बनाना जीवन का लक्ष्य था। एक बार की बात है, श्री गंगा जी के दर्शन के लिए आप कहीं जा रहे थे। मार्ग में एक राजा की वाटिका पड़ती थी। शांत एकांत स्थान देखकर वहां कुछ क्षण बैठकर आप भगवान का ध्यान करने लगे। संयोगवश उसी रात राजा के महल में चोरों ने सेंध लगाई और कुछ माल मत्ता लेकर चंपत हो गए। सुबह होने पर जब चोरी का ज्ञान हुआ तो राजमहल में हड़कंप मच गया। चारों ओर सिपाही छोड़ दिए गए। उधर चोर भी डर के मारे भागे जा रहे थे। उन्हें भी पकड़े जाने पर मौत का खौफ सता रहा था। मार्ग में राजा की वाटिका में श्री श्रुति उद्धजी जी महाराज को ध्यानस्थ देखकर उन लोगों ने एक मणि माला निकालकर उनके गले में डाल दी और चोरी का कुछ माल भी वहां रख दिया, जिससे सिपाही और कर्मचारी भ्रमित हो जाए। यह सब करके चोर वहां से चल दिए। उधर थोड़ी ही देर में कुछ सिपाही और राज कर्मचारी चोरों को खोजते हुए राजवाटिका तक आ पहुंचे। उन्हें दूर से ही श्री श्रुति उद्धजी के गले में चमकती हुई मणिमाला दिखाई पड़ी। यह देखकर वे लोग शीघ्रता से उनके समीप गए। वहां आसपास कुछ और चोरी का माल पड़ा दिखाई दिया। उधर श्री श्रुति उद्धजी महाराज, जो पूरी तरह ध्यान मग्न थे, उन्हें दीन दुनिया की कोई खबर ही न थी। अब क्या था, अविवेकी राज कर्मचारियों और सिपाहियों ने श्री श्रुति उद्धजी महाराज को ही चोर समझ लिया और बांध कर राजा के पास ले चले। संत तो नित्य मुक्त होते हैं, उनके लिए इस प्रकार के लौकिक बंधन की भला क्या सत्ता थी। परंतु श्री श्रुति उद्धजी ने महाराज जी ने इसे भी अपने आराध्य प्रभु की लीला ही समझा और निश्चित भाव से चल पड़े। राजा को अज्ञान और अहंकार के बंधन से मुक्त करने सिपाहियों ने बरामद माल राजा के पास रखा और उन्हें सारी घटना बता दी। राजा भी अविवेकी ही था। उसने बिना सोचे विचारे श्री उद्धजी जी महाराज को चोरी के आरोप में कारागार में निरुद्ध करा दिया। संतों के लिए क्या, उनके लिए तो कुटिया और कारागार में कोई भेद ही नहीं था। वे वहीं बैठकर भगवान का भजन ध्यान करने लगे। उन्हें इस घटना से किसी प्रकार का खेद या रोष कुछ भी नहीं था। परंतु राजा का यह अन्याय संतों के परम आराध्य परमात्मा प्रभु से देखा नहीं गया। उन्होंने राजा के मस्तक में पीड़ा उत्पन्न कर दी। राजा ने अनेक प्रकार के उपचार किए, परंतु संत अपमानजनक प्रभु द्वारा दंड स्वरूप दी गई वह पीड़ा किंचित भी शांत हुई ही नहीं।
प्रभु प्रेरणा से किसी मंत्री ने राजा को सलाह दी कि महाराज, जिसे आप चोर समझकर आपने कारागार में बंद करा दिया है, वे कोई चोर नहीं है, बल्कि परम तपस्वी भगवत भक्त संत हैं। आप उन्हें तुरंत कारागार से मुक्त कराइए। राजा को बात समझ में आ गई और वह त्राहिमाम करता हुआ संत के चरणों में जा पड़ा। श्री श्रुति उद्धजी महाराज परम संत थे। उन्हें कहीं से भी किसी भी प्रकार का राजा के प्रति कोई क्रोध था ही नहीं। उन्होंने राजा के सिर पर हाथ रखा। इससे उसके न केवल मस्तक की पीड़ा शांत हो गई, बल्कि उसके मस्तिष्क के बंद ज्ञान कपाट भी खुल गए। उसने सपरिवार श्री श्रुति उद्धजी महाराज का शिष्यत्व स्वीकार कर लिया और इस प्रकार श्री श्रुति उद्धजी महाराज ने अनेक भगवत विमुख जनों को प्रभु भक्ति का उपदेश देते हुए उन्हें भगवत सम्मुख किया और उनका परम कल्याण साधन किया। इसी प्रकार से एक कथा श्री श्रुति धाम जी महाराज की है। श्री श्रुति धाम जी महाराज अविचल भक्ति एवं अखंड पांडित्य से परिपूर्ण परम वैष्णव संत थे। आप आचार्य रामानुज जी के गुरु भाई थे और वेद पुराण एवं इतिहास के मर्मज्ञ विद्वान थे। भक्ति भाव संवित सरस कथा प्रवचनों के माध्यम से जन जन में भक्ति भाव का प्रचार करना आपका जीवन सिद्धांत था। इसके लिए आप वैष्णव संतों की मंडली लेकर सदैव विचरण किया करते थे। आप भगवत भक्तों को महाराज को का ही स्वरूप मानते थे और उनके प्रति सभी प्रकार की आदर बुद्धि रखते थे। वैष्णव वेश के प्रति आपकी बड़ी ही निष्ठा थी, अतः आप सबको कंठी, माला, तिलक और छाप आदि वैष्णव चिन्हों का धारण करने का उपदेश भी दिया करते थे। श्री श्रुति धाम जी महाराज एक सिद्ध संत थे, परंतु उनकी सिद्धियां चमत्कार प्रदर्शन के लिए न होकर भावुक भक्तों की भक्ति की ओर उन्मुख करने के लिए होती थी। एक बार की बात है, आप संत मंडली को लेकर तीर्थराज प्रयाग में त्रिवेणी स्नान के लिए गए थे। स्नान के बाद वहां त्रिवेणी तट पर ही सत्संग होने लगा। भक्तों का एक बड़ा समाज आपके सत्संग में जुट गया। भगवत कथाओं के माध्यम से ब्रह्म निरूपण, धर्म एवं भक्ति पर सरस प्रवचन चल रहा था। महाराज श्री प्रवचन के माध्यम से कर्म, ज्ञान और उपासना की त्रिवेणी का रहस्य समझा रहे थे कि किसी श्रद्धालु ने प्रश्न किया, महाराज, त्रिवेणी संगम में गंगा जी और यमुना जी की श्वेत और श्याम धाराओं के तो प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं, परंतु सरस्वती जी के धारा के दर्शन नहीं होते। वह तो केवल कथाओं में सुनने की बात है। दूसरे कथावाचक होते तो कथा कहानियों के माध्यम से श्रद्धालु श्रोताओं की जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करते, परंतु श्री श्रुति धाम जी महाराज तो साक्षात भक्ति विग्रह ही थे। उन्होंने ध्यानस्थ होकर माता गंगा, यमुना और सरस्वती का आह्वान किया। वे क्या था, अपने भक्त की भावना को साकार रूप देने के लिए तीनों देवियों ने प्रत्यक्ष होकर अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन भक्त मंडली को करा। तत्पश्चात उनकी जल धाराएं भी स्पष्ट दृष्टिगोचर हुई।
सारा त्रिवेणी तट त्रिवेणी जी की जय और श्रुति धाम जी महाराज की जय से गूंज उठा। इस प्रकार श्रुति और शास्त्र में कही गई बातों की सत्यता को श्री श्रुति धाम जी महाराज ने जन जन के मन में प्रतिष्ठापन कर दिया।